परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में वह वसंत आया था। हिमालयीन ऋषि सत्ता के रूप में हम सब के जीवन में भी वह वसंत आए, हमारी आराध्य सत्ता के रूप में। तो आइए वसंत का पूजन हाथ जोड़कर करेंगे। प्रतिनिधि हमारे देव मंच पर कर रहे हैं। ओम वसंताय कपिंजलानालभते ग्रीष्माय कलविंकान वर्षाभ्यस्तितीरांशरदे वर्तिका हेमंताय ककरांशिशिराय विकिकरान्। परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन है। उनके आध्यात्मिक जन्मदिन पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी दीप प्रज्वलन करके हम सब की ओर से उनके प्रति जो अपनी भावाभिव्यक्ति कर रहे हैं। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण। दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन, दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। कौन गुरु से बड़ी शक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी शक्ति है विश्व में। कौन गुरु से बड़ी भक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी भक्ति है विश्व में। विष्णु शिव और ब्रह्मादि सबसे बड़ी, विष्णु शिव और ब्रह्मादि सबसे बड़ी। कौन सी और अभिव्यक्ति है विश्व में, कौन सी और अभिव्यक्ति है विश्व में। इन सभी से बड़े गुरु चरण, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। ये गीत आप सबको समर्पित था। अब श्रद्धेया दीदी का प्रवचन होगा, उद्बोधन होगा इस पावन पर्व पर। भावनाओं की गंगोत्री जो वंदनीय माता जी ने बहाई थी, उसी ऊंचाई को, उसी परंपरा को, उसी श्रद्धा को, सजल श्रद्धा को श्रद्धेया दीदी धारण करती हैं और उसी को आगे बढ़ा रही हैं। अब उनका संदेश इस पावन पर्व पर आप सुनेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का दिन हमारे लिए ज्ञान का दिन है। पुराणों में एक आख्यान और आता है बसंत पर्व के मामले में। क्या आता है? एक समय ऐसा था जब लोग बहुत भोले भाले थे, उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी, वो कम में ही अपनी गुजर बसर कर लिया करते थे। लोग बहुत शांत थे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे, प्यार भरी सहकार भरी जिंदगी जिया करते थे। सबको तसल्ली थी, बहुत तसल्ली थी। बाकी समय जो मिलता था वो भगवान के काम में नियोजित किया करते थे। ये उल्लास भरे दिन थे, संतुष्टि भरे दिन थे। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि कामदेव के मन में बैठे बैठे एक शरारत सूझी। क्या शरारत सूझी? उनको लगा ये लोग शांत क्यों बैठे हैं, ये इतनी उल्लास से सहकार से क्यों रहते हैं, थोड़ा इनको छेड़ा जाए। क्या छेड़ा जाए? कामदेव ने सबके मनों में प्रवेश करना शुरू किया। क्या क्या करना शुरू किया? उनने सबके मन में कामनाएं जगाना शुरू करी। क्या क्या कामनाएं जगाना शुरू करी? जिनकी रोजी रोटी 4 पैसे में गुजर बसर हो जाती थी, उनको आकांक्षा होने लगी हमारी रोजी रोटी 8 पैसे में हो, 1 रुपये में हो, और क्या हो, हमारे पास सुख के साधनों के भौतिक आवश्यकताओं के अंबार लगना शुरू हों। ये कामनाएं बढ़ती चली गई। कैसी कामनाएं बढ़ती चली गई? आज हम एक कमरे की कोठरी में रहते हैं, आज हमारा बंगला 4 कमरे वाला हो, और क्या मन में उमंग सूझी? कमरा हो तो ठीक, लेकिन फिर उसमें और क्या हो? उसमें हो टेलीफोन, और क्या हो? उसमें हो टीवी, और उसमें क्या हो? फ्रिज। जो लोग शांति से रह रहे थे, सहकार से रह रहे थे, जिनकी मन में शांति थी, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे, वो किस में फंस गए? वो फंस गए लोभ में, वो फंस गए मोह में, वो फंस गए ईर्ष्या में, वो फंस गए द्वेष में। फिर क्या आपाधापी मची? आपाधापी ये मची, हमारी आवश्यकताएं सर्वोपरि, हमारी आकांक्षाएं सर्वोपरि। आवश्यकताएं नहीं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं सर्वोपरि। फिर सहकार एक तरफ छूट गया, ईर्ष्या द्वेष ने अपना साम्राज्य डालना शुरू किया। फिर एक दूसरे से जलन होना शुरू हुई, मारकाट मचना शुरू हुई, पृथ्वी पर हाहाकार मचना शुरू हुआ। वो प्रभु का राजकुमार, महाकाल का बेटा, जो सर्वत्र सुख और शांति की कामना किए बैठे था, जिसके रास्ते उन्हीं पर चलने वाले थे, वो असहाय हो गया, त्राही त्राही करने लगा। उस कामदेव की माया को समझ पाया, उस कामदेव की माया को समझ न पाया। महाकाल देख रहे थे अपनी साधना के दौरान। कामदेव को भी सूझा, अब प्राणी मात्र को तो मैंने अपनी माया में फंसा ही लिया है, अब क्यों न एक पल नियंता को भी देखा जाए।